नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय होशंगाबाद कार्यालय से बाबरी माँ रेबापुर तहसील सीनी मालवा जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश भारत थाना शिवपुर पहुंची है। बाबरी गांव में जो पोस्ट ऑफिस वर्तमान में चल रहा है उसकी विशेष जानकारी आम जनता को सरकार देना चाहती है, समझाना चाहती है कि पूरे विश्व के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि बहुत सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर में पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था, हर गांव हर कस्बे में पोस्ट ऑफिस है और किसी ज़माने में टेलीग्राम के द्वारा परिवार के लोग चाहे फोर्स में रहे हों या पुलिस में या सीआईएसएफ में या एयर इंडिया में या रेलवे में, सभी से संबंध बनाने के लिए उस समय टेलीग्राम का उपयोग किया जाता था। समय बदलता गया, परिस्थिति बदलती गई, पोस्ट ऑफिस का लाल डब्बा जो है शोरूम बन गया। अब सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई और ऑनलाइन होने के साथ में जब सुख सुविधाएं मिलना चालू हुई तो वो लोग जिन्होंने इस पोस्ट ऑफिस को बढ़ाने में अपना तन मन और धन लगाया, अब उनका समय रिटायरमेंट का आ गया। जो दुख और परेशानियां नाले नदियों को पार करके पत्रों को और राखियों को बहनों तक पहुंचाने में पिछला 2 पीढ़ी का स्टाफ इस समय पहला रिटायर हो चुका है, दूसरा रिटायर हो चुका है, तीसरा पोस्ट मास्टर इस समय रिटायरमेंट होने की कगार पे है। आपका क्या नाम है? आपका नाम? मेरा नाम हाँ, प्रेम नारायण यादव। और आपके पिताजी का? बाबूलाल। आपके पिताजी हैं अभी नहीं है? पिताजी शांत हो गए। कितने साल हो गया पिताजी शांत हो गए? 7 साल ही हो गए। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है? पढ़ाई लिखाई मेरी हुई है अपने लाड़कुई में। अच्छा, और यहाँ तो 5वीं तक हुई थी। यहाँ लाड़कुई में पढ़ाई कैसे हुई आपकी? ये वहाँ पे क्या है कि थोड़ा काका जी थे अपने, पिताजी छोटे वाले, वहाँ साधन था पढ़ाई जाने का, तो मैं चला गया वहाँ। तो इस जो पोस्ट ऑफिस को आज तक आपने संभाला, तो ये पद संभालते कितने वर्ष हो गए आपको? 14, 12, 78 से हूँ मैं कार्यरत। अच्छा अच्छा, और अब कार्य से मुक्त कब होने जा रहे हो? 6/11/21 को। भाभी, मतलब आपने बहुत लंबी सेवाएं दी। हाँ, और अच्छी सेवा दी मैंने तो पत्रकार साहब, आप भी देख रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा आपकी सेवाओं के, जब भी मैं आपके गांव के दौरे पे आता रहा, आपने हमारा ध्यान दिया, हमारे सभी पत्रकार साथियों का ध्यान दिया, और आपके खिलाफ किसी प्रकार की ऐसी जानकारी भी हमको इस गांव से नहीं मिली है जिससे कि हम आपके विशेष इंटरव्यू में आए। आपका जन्म स्थान? बाबरी। आपके माताराम किस गांव की है? माताराम बनाड़ा की है। अच्छा, माताराम कहाँ इस समय? माताराम शांत हो गई, 2 वर्ष हो गए। आपके कितने बाल गोपाल है? एक ही लड़का है। क्या नाम है उसका? सुनील कुमार यादव। तो उसको आप पोस्ट ऑफिस में ही लगाओगे कि कहीं और काम पे लगाओगे? आप बताओ, जैसा हो जाएगा तो लगा देंगे। नहीं, यदि पढ़ाई लिखाई उस योग्य होगी तो सरकार तो स्वयं चाहेगी कि आपका पद उनको मिले। अब अनुभव के आधार पर मिलना चाहिए। नहीं तो अनुभव तो आपने दिया होगा ना? हाँ दिया, नहीं मशीन का अनुभव दिया। हाँ, मोबाइल का अनुभव दे दिया। हाँ, काम वही करता है पोस्ट ऑफिस का। नहीं तो आप ये बोलिए आपके जो सीनियर अधिकारी है कि साहब मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरा कोई सहारा नहीं है और ज़मीन जायदाद मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं अपने परिवार को पाल सकूं, और आप वरिष्ठ अधिकारियों से ये प्रयास कीजिए कि मेरे बच्चे को यदि इसी क्षेत्र में यदि काम मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो आप कितने गांव को संभालते थे सबसे पहले? सबसे पहले तो थोड़ा डिमावर और बासनिया। जी जी जी। और अब डिमावर, हाँ, कजली और बासनिया और बाबरी मुख्यालय है। अरे बाप रे, क्या तनख्वाह है अभी वर्तमान में आपकी? तनख्वाह तो ये अब दे रही है, मतलब 16,000। और जब आप ज्वाइन किए थे तब कितना मिलता था? उस समय 100 रुपये मिलते थे मेरे को। लीजिए साहब, हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था यह भी मिली कि जब
ये बाबरी के पोस्ट मास्टर जी, दोनों पद थे, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन भी। हाँ पोस्टमैन, और 2 पद थे इनके पास, और 2 पद का मंथली इनको सरकार 100 रुपये देती थी। और इस समय कितना मिल रहा है आपको? 16,000 दे रही है। 16,000। कहाँ 100 और कहाँ 16,000। आप देखिए कितना विकास हुआ। और वो लाल डब्बा इस समय शोरूम बन गया और सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई। अब आपके पोस्ट ऑफिस विभाग में बैंक भी है सुना है? हाँ, बैंक भी है ना। अच्छा, और किस किस प्रकार की योजनाएं आपके यहाँ चलती है जनता के लिए? जनता के लिए यहाँ तो लाडली भी आपके पास ही है सुनने में? लाडली नहीं है, तो सुकन्या योजना है। अच्छा, सुकन्या आपके पास ही है। हाँ, और TD खाते की योजना है। अच्छा, सेविंग RD खाते की योजना है। सेविंग बैंक की योजना है। अच्छा अच्छा। और तो चेक अपने ये रजिस्ट्री बहुत आती है, हाँ क्योंकि ATM आते हैं। हाँ, इसके बाद में चेक गिड्डी आती है। सुना है कि बिजली का बिल का भी आप लोग? बिजली का बिल अब बंद कर दिए। अच्छा, अब बंद हो? क्यों? हाँ, उसका कारण? अब ये नहीं मालूम, बिजली विभाग से बंद हुए। अच्छा, बिजली विभाग का पास में अब स्टाफ हो गया, इसलिए आप लोगों से बंटवाना अब बंद कर दिया उन्होंने, है ना? तो मुझे ये बताइए कि आपने बताया एक लड़का है आपका, हाँ सुनील नाम है उसका, जी। पर लड़कियां कितनी हैं आपकी? लड़की नहीं है। लड़की है ही नहीं? नहीं। फिर आपका लड़का राखी के लिए कैसे करता है? न राखी के लिए अब तो ऊपर वाला ही है भगवान, और क्या है। नहीं तो बच्ची कोई है तो उसकी, बहन उसकी बनाया बच्ची- होगा ना? उसकी बच्ची है। अच्छा अच्छा, और एक बहन है, उसको बनाई अपने यहाँ सोम सिंह के यहाँ, सरोज को। अच्छा अच्छा और अच्छा। अभी तुम्हारे यहाँ भी भाई बहन जैसे जीजी है, कहीं वो है। यही अच्छा, है। मतलब बहन व्यवस्था हो चुकी है ना? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि राखी का पर्व चल रहा है। राखी के पर्व में आपका पूरे विश्व के लोग आपका इंटरव्यू आज शाम को 8:10 पे BK हिंदुस्तानी चैनल पर देखेंगे। तो ये तो पूछेंगे कि भाई पोस्टमैन साहब राखी किसके से बंधवाते हैं और उनका लड़का राखी किससे बंधवाता? तो आप किससे बंधवाते हैं? मैं तो बहन आई थी अभी। कितनी बहनें हैं आपकी? 3 बहन है। और भाई कितने? भाई 3 भाई है। अच्छा, 3 भाई और 3 बहन। हाँ। मतलब आपका संपन्न परिवार है। हाँ, चलिए ठीक। तो आपके लड़के से मुलाकात हो पाएगी? मुलाकात हो जाएगी ना। भाई आप पोस्टमैन साहब के लड़के हैं और आप पोस्ट ऑफिस के बहुत से काम में आपके पिता को सहयोग करते हैं। समय समय पे सिवनी भी लेके जाते हैं उनके मुख्यालय, और लेकर भी आते हैं। और समय समय पे आप इस पोस्ट ऑफिस का 20% से जाके 30% काम संभालते हैं। तो क्या उम्मीद करते हो कि तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आपको इस पद के लिए योग्य समझेगी? हाँ बिल्कुल जी, तो कल नहीं, मतलब आपने यदि प्रयास किया होगा तो सरकार आपके ऊपर विचार करेगी, और प्रयास नहीं किया होगा तो जो आदमी की नियुक्ति हो ना उसकी हो जाएगी। प्रयास किया आपने? नहीं किया? किया। अच्छा, मतलब आवेदन वगैरह लगाया कहीं? नहीं, वो तो अभी नहीं लगा। तो लगाइए। अब 11वें महीने में तो रिटायरमेंट है आपके पिताजी का। आप ये देख रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस ग्रामीण, जबकि ये यदुवंशियों का सबसे बड़ा गांव है, पटेलों का बहुत गांव। यहाँ मालगुजारों की कमी नहीं है, पटेलों की कमी नहीं है। पर किसी भी पटेल ने या किसी भी मालगुजार ने ये प्रयास नहीं किया कि एक पोस्ट ऑफिस की जगह और एक बढ़िया 10x10 का पोस्ट ऑफिस बनाकर हमारी सरकार को भेंट स्वरूप दें, ऐसा किसी ने विचार नहीं किया। पोस्ट मास्टर जी स्वयं अपनी गाड़ी, अपना घर पोस्ट ऑफिस के रूप में उपयोग में लाते रहे हैं, और जब वो रिटायर होंगे तब फिर यह व्यवस्था क्या होगी ये समय बताएगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन, संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, भारत, थाना शिवपुर से यह ऑनलाइन व्यवस्था आपको लाइव में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।